जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन से आपको बस इतना समझ में आया होगा, क्योंकि थंबनेल पे आप लोग देख रहे होंगे कि फिर से डेट एक्सटेंड हुआ है कोई चीज का, यानी कि तारीख फिर मिली है आपको इस बहाली को लेकर। आप 2024 के छात्र हैं, हम 2014 के छात्र थे। 2014 से 2024 10 साल हो गए हैं प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर और सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर। ये जो 10 साल के बीच में, अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे जैसे लड़के या मेरे जैसे छात्र अगर बिहार नहीं छोड़ा होता तो शायद हम कहीं ना कहीं किसी कंपनी में, गुजरात के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के फैक्ट्री वैक्ट्री में कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। आपके सामने ऐसे बैठ के इतना बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारा फैसला था कि बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी, और नहीं मिली। बहुत लोगों को नहीं मिली। 8 साल लग गए इस उस बहाली को कंप्लीट कराने में, और नौकरी जिनको मिली वो इंतजार किए, क्योंकि उनके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति सही रहा होगा, या उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं रही होगी जिससे कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके। पर ऐसी परिस्थिति हमारी भी नहीं थी कि हम बाहर जाके पढ़ाई कर सके। ऐसी स्थिति में हमारा परिवार नहीं था कि हमको बाहर भेज के हमको पढ़ा सके। लेकिन उन के लिए मैं बोलूंगा जो लोग इंतजार करने के लिए अभी भी तत्पर है, मत कीजिए इंतजार। अगर ये बहाली इलेक्शन से पहले नहीं होती है, या इलेक्शन हो जाने के बाद 6 महीना इंतजार कीजिए और मुश्किल से छोड़ दीजिएगा इस बहाली का आस। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये 10 साल या 5 साल आपका बर्बाद कर देगा। बिहार में कोई ऐसा आयोग बताइए जो कि 1 साल के अंदर आपका बहाली कंप्लीट करा दे रहा है। और वो क्यों हो रहा है? ऐसी स्थिति में वो बहाली क्यों हो रही है? टीचर की बहाली का आप बोलेंगे कि सर शिक्षक बहाली, अरे वो क्यों हुआ है? आपके उसके पीछे का कारण समझिए। लोग रिटायर हो चुके हैं, स्कूल खाली रहता है, स्कूल में टीचर नहीं है, तो किसी को तो भरना होगा ना। इन्होंने भरा था 2005 में। ये ठीक बोलते हैं कि हम टीचर को भरे थे। 1500 रुपए पे वैकेंसी करा के, मतलब इनको सैलरी दे दे के रखा था ठेके पे। आज भी वो लोग ठेके पे ही है। और आज देखिए उनको नियोजित से राज्यकर्मी बनाने में इनको एक सक्षमता परीक्षा लेनी पड़ रही है, जबकि वो कई परीक्षाएं दे के शिक्षक बने हैं। खैर, उनकी बात अलग है। लेकिन इस बहाली का क्या? इस आयोग का क्या? ये आयोग में आखिर कैसे अधिकारी हैं जो कि एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं? क्या उनके ऊपर मंत्रियों का दबाव है, यानी कि सरकार की गलती है ये? तो कौन लोग हैं आखिर वहां पे बैठे हुए जो कि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे? 25 लाख लोगों का फॉर्म गिरा है, और उस समय 2014 में देखिएगा तो मात्र 15 लाख लोगों का ही फॉर्म गिरा था, या 12 लाख का कुछ लोगों का फॉर्म था। उसको कराते कराते यहाँ पे 8 साल लगा दिया, तो ये सोच लीजिएगा। ये तो 25 लाख है लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, आप बिल्कुल इस बात से डिमोटिवेट मत होइएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 6 महीना से ज्यादा डिले हुआ तो प्लीज परीक्षा छोड़ के अपनी अगली तैयारी में लग जाइएगा। आप अन्य अन्य राज्यों में जाइए, परीक्षा की तैयारी कीजिए, सरकारी नौकरी ही लीजिए। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, आप सरकारी नौकरी ही लीजिएगा अन्य राज्यों में जाके, लेकिन बिहार के भरोसे मत बैठिएगा। हर एक विभाग का स्थिति ऐसा ही है। पुलिस विभाग में नौकरी देखिएगा तो 3-3 साल पे वैकेंसीज आ रही है। 2000, अच्छा, 2212 2213 जो वैकेंसी थी दरोगा की, कब आई थी? 2020, 22, 24 आ गया, 2 साल बीत गया ना। वैकेंसी लिया है, अभी ये लोग ज्वाइन नहीं कराए हैं। ठीक, समय लगता है, चलिए मानते हैं, हमें लगता है, मानते हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस विभाग। और पुलिस विभाग में भी क्यों? क्योंकि वहां पे भी लोग रिटायर हो रहे हैं, सीटें खाली हैं, तो इसलिए वैकेंसीज भरी जा रही हैं। शिक्षक की बहाली क्यों? क्योंकि वहां भी लोग रिटायर हुए हैं, टीचर की वैकेंसीज हो खाली थी तो वो करा लिए गए। लेकिन बाकी अन्य विभागों का देखिए आंकड़ा उठाकर। अगर ये साल 2 साल छोड़ दीजिए तो पिछले 10-12 सालों में कितने नौकरियां दिया है इन लोगों ने। तो मैं इसी बात से कहने आया हूं, हम भी सताए हुए हैं इस राज्य के सरकारों से। अगर ये राज्य सरकार हमारे लिए व्यवस्थाएं करती तो हम लोग शायद यहाँ से बाहर निकल कर पढ़ने नहीं जाते। और ऐसी स्थिति में पढ़ने गए जो कि घर परिवार बहुत गरीब था, लेकिन हाँ, मदद किया उन लोगों ने। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन लेकिन
आप लोगों की स्थिति खराब ना हो, इस बात का भी डर रहता है। बिहार की हर बहाली के बारे में अपडेट क्यों देता हूँ? क्योंकि आप लोगों के अंदर ही हम लोग अपने आप को देखते हैं। खैर, ये तो इमोशनल चीज़ें हो जाएँगी आगे चलकर। फिर इस टॉपिक पे आते हैं और एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफ़िकेशन है, ये नोटिफ़िकेशन शायद नहीं दिख रहा होगा। आप लोगों को मौका दिया गया है एक बार फिर से फॉर्म को एडिट करने का, सुधार करने का। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है नोटिफ़िकेशन आया हुआ है। ये नोटिफ़िकेशन कहता है कि आयोग के द्वारा जो है आप लोग को जो है नोटिफ़िकेशन जो दिया गया है और इसमें आप लोग को बोला गया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। जहाँ पे आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता से संबंधित आपको प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करना था। अब मूल प्रति जो है उसका स्कैन कॉपी करना है। मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के लिए आप लोग के पास मोबाइल में भी एप्लीकेशन है या फिर आप साइबर कैफे जाके स्कैन करवाइएगा और उसको अपलोड करना है। ये जो है आप लोग को डेट दिया गया था 18 फरवरी यानी कि लास्ट डेट कल तक था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं चूँकि देखिए गलती होगी, 12th लेवल का एग्ज़ाम है ना, गलती होगी और क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि गलती कर रहे हैं। जहाँ पे मार्कशीट डालना था, वहाँ पे सर्टिफ़िकेट डाल दिए, जहाँ पे सर्टिफ़िकेट डालना था, वहाँ पे मार्कशीट डाल दिए। ये गलतियाँ हुई हैं उनसे। तो अब फिर आपको इन गलतियों को सुधार करने का समय दिया गया है। यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में आयोग के कार्यालय में अभ्यवेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए पुनः एक अवसर प्रदान किया जाने का अनुरोध किया गया है। छात्र अनुरोध किए हैं। अच्छा। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पासवर्ड भूलने यानी फॉरगेट पासवर्ड हो चुका है, तो मतलब आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे करके आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? मतलब उसी मोबाइल से जो रजिस्टर मोबाइल पे है, आपका जानकारी आ जाएगा, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, ये जानकारी दी गई है। फिर बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी से अनुरोध के बाद व्यापक हित में विज्ञापन संख्या 2/2023 को लेकर सेकंड इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों का पासवर्ड अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त दोनों ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के माध्यम से पासवर्ड भूलने वाली परिस्थिति में नया पासवर्ड भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने के संबंध में अंतिम अवसर आपको दिया जाता है। अब ये अंतिम अवसर कल से आपको मिलेगा 18 तारीख से, ठीक है ना? तो परसों से। अभ्यर्थी व्यापक रूप पे है, ध्यान रखिएगा, देते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार और प्रमाण पत्रों की अपलोड करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी से अब 18 मार्च कर दी गई। यानी कि फिर 1 महीना आपका एग्ज़ाम डिले हो गया है। एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम कब होगा अभी इसकी जानकारी नहीं है यहाँ पे दी गई, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। निर्धारित तिथि सभी प्रमाण पत्र मूल प्रति स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पे अपलोड नहीं करने पर आपकी अभ्यर्थता यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। अच्छा, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन त्रुटियों का सुधार और आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी जितना भी प्रमाण पत्र है सब ओरिजिनल कॉपी करके, ओरिजिनल का स्कैन कॉपी करके वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए इसको, है ना? ये जो आपको दिया गया है लेटर 16 तारीख का ये अपडेट है, ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अब देखिए मैं उनको कहना चाहूँगा, उन छात्रों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है गलती कुछ किए हैं तो भाई सुधार कीजिए, अब 1 महीना और समय मिल गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि एग्ज़ाम डेट कब होगा? 18 मार्च, फिर लगेगा आचार संहिता, फिर होगा इलेक्शन, ठीक? इलेक्शन चलेगा, फिर उसके बाद ही ये सरकार जो है आप लोग का ये परीक्षा लेने के बारे में सोचेगी। अब जितना भी बहाली का प्रक्रिया है, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है, उसका तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। नई बहालियों का इंतज़ार छात्र कर रहे थे कि आने वाली है, उन बहालियों पे भी अभी थोड़ी-सी रोक लगेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर इसका एग्ज़ाम की बात करें और सीजीएल 4th आने वाला था, उसकी बात करें, तो अब सारा का सारा प्रोसेस मई-जून के बाद ही आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इस एग्ज़ाम के भी बारे में जानकारी जो मिल रही है, मई में होने की संभावना है इसकी परीक्षा। मई में या फिर मोस्ट प्रोबेबली मिड जून में ये परीक्षाएँ होने की अपडेट आ रहे हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते-जाते इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे, सावधान रहिए सरकारों से, सावधान रहिए अपने आप से और इंतज़ार बस उतना ही कीजिए, जितना कि आपके पास समय है। तैयारी कीजिए, अन्य राज्यों की बहालियों के फॉर्म भरिए, योग्य हैं, नहीं हैं, देखिए, आवेदन कीजिए, नौकरी लीजिए। बिहार के भरोसे बैठे रहिएगा, शायद बाहर तो नहीं मिलेगा,
बस लाठी, डंडा, झंडा सब मिल जाएगा, लेकर ढोते रहिएगा फिर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा-सा मोटिवेशन देने का कोशिश किया था, लेकिन पूरा का पूरा जहाँ पर जो है आप लोग का मोटिवेशन का चकनाचूर हो गया होगा, बिहार की नौकरियों को लेकर। बिहार में बहार होगी, जब सरकार नौकरी देगी, रोज़गार देगी। जय हिंद।